नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। चिराग पासवान की पार्टी का सूपड़ा ही साफ हो गया है, कह सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने अपना पाला बदल लिया, नीतीश कुमार के पाले चले गए और एकमात्र एमएलसी ने भी अपना पाला बदल लिया। इस बीच अब नजरें सांसद पर टिकी हुई है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चिराग पासवान की पार्टी के सांसद भी अपना पाला बदलेंगे। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और चिराग के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती हो सकता है। पूरी खबर जानेंगे, अनुराग के पास चलते हैं। बिल्कुल स्नेहा, चुनौती नहीं बल्कि अभी पूरी पिक्चर बाकी है, खेल अभी पूरा बाकी है स्नेहा, और इसके लिए बंगाल चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकती हैं बिहार में क्या स्थिति है। बिहार में चिराग पासवान अगर बिल्कुल कहें कि राजनीतिक तौर पर वो डेड हो गए हैं, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी उनकी ख़त्म हो गई है। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, उसके बाद भी चिराग पासवान के दर्शन नहीं हुए। चिराग पासवान की पार्टी के कोई सांसद ने ज़रूरत नहीं समझी कि वो जाकर वहाँ पर मधुबनी कांड के पीड़ितों के जो है आंसू पोंछ सकें। जो बीणा सिंह, जो इनकी सांसद हैं, खुद उसी समाज से आती हैं, राजपूत समाज से आती हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं गई। तो समझा जा सकता है स्नेहा कि खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हम पूरी बात बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे, और ये खेल जो है अभी खेला जाएगा बंगाल चुनाव के बाद। जी हाँ, 5 राज्यों के चुनाव के बाद बिहार में बड़ा खेल हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं, कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से चिराग की पार्टी का जो है सूपड़ा साफ हो गया है। एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह जेडीयू में चले गए हैं और एकमात्र एमएलसी जो नूतन सिंह हैं, उन्होंने बीजेपी का पाला थाम लिया है। तो अब बारी आ गई सांसदों की। बात हम कर रहे हैं सांसदों की, तो यूं ही नहीं कर रहे हैं, कहीं अगर आग लगता है तभी धुआं उठती है। और अब ये माना जा सकता है स्नेहा, पार्टी के अंदर, पार्टी के बंगले में आग लग चुकी है। क्योंकि चिराग पासवान, जो अगर माना जाए कि चिराग पासवान एनडीए में अगर हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा खेल यहीं पर निर्भर है स्नेहा कि चिराग पासवान अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए तो फिर पूरा खेल बिगड़ जाएगा। और चिराग पासवान जिस तरह से जेडीयू विरोध कर रही है चिराग पासवान का, लगता नहीं है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में या पीएम मोदी किसी तरह का रिस्क लेना चाहेंगे, नीतीश कुमार को नाराज करना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में उनकी सरकार है और दोनों मिलकर साथ सरकार चला रहे हैं। और चिराग पासवान सरकार के बाहर हैं, बल्कि शून्य हो चुके हैं, आज के डेट में शून्य हो चुके हैं। रह गई बात सांसदों की, सांसद की बात करेंगे, बारी बारी से हम तमाम सांसदों की बात बताएंगे कि कौन सा सांसद किधर जा सकता है, किसका क्या मूड है, ये आपको हम बताएंगे। क्योंकि अब जो है बंगले में आग लगी है और धुआं उठ रहा है। जिस तरह से विधायक चले गए, एमएलसी चले गए, तो अब सांसदों की बारी आ गई है। क्या सवाल उठ रहा है, बड़ा सवाल उठ रहा है। कल भी हमने सवाल ये उठाया था, आज हम उस सवाल को विस्तार दे रहे हैं, पूरी बात बताएंगे आपको कि हम यूँ ही नहीं कह रहे हैं कि अब सांसदों पर की बारी है क्या। बिल्कुल, तो बात करते हैं चिराग के सांसदों की। जी हाँ, खगड़िया के सांसद हैं महबूब अली कैसर, उनकी बात कर लें तो महबूब अली कैसर, जो उनका रिश्ता चिराग पासवान से जग जाहिर है। महबूब अली कैसर के बेटे, आपको स्नेहा अपने दर्शकों को बताएं कि महबूब अली कैसर के बेटे आरजेडी के विधायक हैं। मतलब महबूब अली कैसर भले ही एलजेपी के सांसद हैं, पर उनके बेटे आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं और जीत के अब विधायक बन चुके हैं। तो आप समझ सकती हैं स्नेहा कि महबूब अली कैसर का झुकाव किस ओर है। अगर थोड़ी सी भी आप चिराग पासवान की जो स्थिति अगर बिगड़ती है, जो हमने कहा कि सीधे सीधे कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली चिराग पासवान को, तो बिहार में बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है इसमें बंगाल चुनाव के बाद। क्योंकि आपको बताएं कि बंगाल चुनाव के बाद मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। बंगाल चुनाव के बाद तमाम तस्वीरें बदलने वाली हैं। बंगाल चुनाव के नतीजों का इंतजार सभी को है। तो चिराग पासवान का क्या होगा भविष्य, ये बंगाल चुनाव के बाद तय होगा। और बंगाल चुनाव के बाद ये तय होगा कि चिराग के सांसद चिराग के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हमने आपको बताया कि जो महबूब अली कैसर हैं, उनका झुकाव आरजेडी की तरफ है। तो वो अगर मामला बिगड़ा तो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, बारी बारी से तमाम सांसदों के बारे में बता देते हैं। और
आपको बताएं, अब नवादा सांसद की बात कर लें, जो सूरजभान सिंह जो दबंग विधायक है, माफ कीजिएगा बाहुबली नेता है, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, उनके भाई वर्तमान में सांसद हैं। सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं चंदन सिंह ने भी पिछले दिनों आपको याद होगा कि नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, और हालांकि बातों में उन्होंने कह दिया कि चंदन सिंह जो है उन्होंने बात को घुमा फिरा दिया कि उनकी आस्था पूरी तरह से चिराग पासवान में है। नीतीश कुमार से मुलाकात की है तो एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने मुलाकात की और अपने क्षेत्र की बात रखी है, पर इसने यहाँ समझा जा सकता है रिश्ते। बात यही करते थे, राजकुमार सिंह भी इसी तरह की बात करते थे, पर राजकुमार सिंह इसी तरह की बात करते करते जेडीयू में चले गए। तो स्नेहा ये सवाल ये भी उठ रहा है कि चंदन सिंह किधर जाएंगे, यानी सूरजभान सिंह के जो छोटे भाई हैं चंदन सिंह, उनका नीतीश के प्रति प्रेम जग जाहिर है, सोचा जा सकता है। हम बता रहे हैं दर्शकों को तमाम क्या समीकरण हो सकते हैं, पर वो फैक्टर भी हम आपको बता रहे हैं कि अब जो पार्टी में फूट हो गई है, पार्टी में बंगले में आग लग गई है, उसके बाद कौन सांसद कहाँ का रुख पकड़ सकता है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी को भी पार्टी को एकजुट रखने के लिए स्नेहा अगर बात करें तो तमाम वो बातें हैं। अगर चिराग एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि पार्टी के अंदर के अंतर विरोधों को थामा जा सकता है, पर अगर चिराग को कोई पद नहीं मिलता है, एनडीए में उनकी जगह है भी कि नहीं बची है ये कोई जानता भी नहीं है। खुद राजकुमार सिंह ने भी कल कहा कि उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो एनडीए का हिस्सा है कि नहीं है, स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने चिराग का साथ छोड़ दिया और नीतीश कुमार को पकड़ लिया। तो सांसद भी उसी तरह की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि चिराग पासवान एनडीए में है भी कि नहीं ये पता ही नहीं है। अगर जब वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे, तो स्थिति और भयावह होगी। इसमें हम आगे और बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं खुद चिराग पासवान के चाचा की, पशुपति कुमार पारस की, जो चिराग पासवान के रवैये से परेशान है, पहले ही परेशान है, और बीच बीच में बगावत के सुर भी वो दिखाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान को नसीहत देते रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ, एनडीए के साथ दुश्मनी सही नहीं है, ठीक नहीं है, वो मिलजुल कर साथ करने की, चलने की बात करते रहे हैं। स्नेहा, तो पशुपति कुमार पारस की बात करें तो समझा जा सकता है नाराजगी उनके अंदर भी है। बात बीणा सिंह की करें, एकमात्र महिला विधायक जो है चिराग पासवान की पार्टी की, तो वो पहले से ही कभी जदयू की तरफ तो कभी एलजेपी की तरफ उनकी जो है आस्था रही है। तो स्नेहा, हमने ये बताया कि जो सांसद हैं चिराग पासवान के, वो चिराग पासवान में कितनी आस्था रखते हैं, इस बात को समझा जा सकता है कि चिराग पासवान अगर जिस तरह से पार्टी के अंदर फूट पड़ी हुई है, चुनाव में हार के बाद बड़े दावे किए गए और एनडीए की जो हालत आज बिहार के अंदर है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चिल्ला कर एनडीए को घेर रहे हैं और लपेट रहे हैं बात में, तो इसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार चिराग पासवान भी हैं, बड़े जिम्मेवार हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जेडीयू को बैकफुट पर लाया और आज एनडीए कमजोर है, तो उसका खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ सकता है। वो तो पूरे जोर शोर से चले थे कि नीतीश कुमार का सफाया कर देंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे और सरकार बना लेंगे बीजेपी के साथ, बीजेपी एलजेपी की सरकार बनाएंगे। सपनों पर पानी फिर गया, पर सपनों कहते भी नजर आए, बिल्कुल सपनों पर तो पानी फिर गया, और सपनों के बाद अब जो है पार्टी उनकी बिखरती नजर आ रही है। एलजेपी के विधायक भी चले गए, एमएलसी भी चली गई, अब सांसदों पर नजरें टिकी हैं। और सीधी सी बात है इसमें, नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था चुनाव के पहले कि हम नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, वो 7 निश्चय घोटाले के आरोपी हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया, जबकि एक मुख्यमंत्री पर इस तरह का आरोप लगाना कहीं ना कहीं जो है मर्यादा को भी ताक पर रखना इसके समान माना जाता है। तो नीतीश कुमार इस मामले में खार खाए हुए हैं, उनकी पूरी पार्टी चिराग पासवान से खार खा के बैठी है, तो नीतीश कुमार कोई मौका नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। और चिराग पासवान के जो सांसद हैं, खास करके चंदन सिंह ने तो मुलाकात ही की थी, उसके अलावा महबूब अली कैसर की बात हमने बताई, तो वो भी उनकी जो आस्था है आरजेडी की तरफ है, क्योंकि उनके बेटे आरजेडी के विधायक भी बन चुके हैं। और बात करें ये उनके भाई के चाचा की, जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं पशुपति कुमार पारस, वो तो नाराज पहले ही से चल रहे हैं, और बीणा सिंह भी कभी भी पाला बदल सकती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नीतीश कुमार चुन कर बदला ले रहे हैं, चिराग के हर एक हमले का बदला लिया जा रहा है, विधायक को तोड़ दिया, एमएलसी टूट गए, अब सांसदों पर नज़र टिकी हुई है, यानी कि
चिराग को पूरी तरह से बर्बाद करके ही नीतीश कुमार मानेंगे, कह सकते इस वर्ड का यूज कर सकते, क्योंकि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो पूरी तरह से टूट गई है। बिल्कुल, इससे यहाँ एक और बड़ी बात बताएंगे। जैसे अगर हम ये बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान को अगर जगह नहीं मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो फिर आगे क्या होगा? चिराग पासवान के लिए भी राह मुश्किलें हो जाएगी। बिल्कुल। राह मुश्किल इसलिए हो जाएगी क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के अंदर है कि नहीं है ये स्पष्ट ही नहीं होगा। एनडीए उन्हें भाव ही नहीं देगी, तवज्जो ही नहीं देगी, मंत्री ही नहीं बनाएगी, जबकि उनके पिता रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे और उस हिसाब से उन्हें जगह मिलनी चाहिए। ये बात तो तय है। अगर नहीं मिली तो फिर चिराग पासवान भी अलग राह पर चलेंगे क्या? ये भी सवाल होगा। तो चिराग पासवान जब अलग राह पर चलेंगे तो उनके सांसद कितना उनकी राह पर चलेंगे, बिल्कुल, ये सवाल है बड़ा स्नेहा। और ये जो कहा जा सकता है कि चिराग पासवान अब भारी मुश्किल में है। बिल्कुल कह सकते हैं चिराग पासवान भारी मुश्किल में, चिराग पासवान ही नहीं उनकी पार्टी भारी मुश्किल में है और पार्टी का जो अस्तित्व है वो भारी मुश्किल में पड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या नहीं, या फिर चिराग पासवान एकला चलो राह को अपनाते हैं और उनका साथ देने के लिए उनके सांसद उनके साथ चलते हैं या फिर अपना पाला बदलते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।